यूसुफ, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को उस प्रेशर को ऑफ करने के लिए? खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर, और पाकिस्तान की टीम वैसे जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है। शाहिद ने भी बात की है कि सिलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें लड़के आ सकते थे, एक स्पिनर प्रॉपर आ सकता था, बैट्समैन आ सकता था, दो तीन लड़के होते तो आप टीम बेहतर हो सकती थी। और एक चीज़ याद रखें, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, एक प्रेशर ज़रूर होता है। उस प्रेशर में आपने देखा होगा कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ब्रिलियंस ठीक कहा, बजी ने भी ठीक कहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, जैसे फ़खर जमान की इनिंग थी और आमिर का ऊपर से स्पेल था, इन दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें हो सकता है कि हमारे इस मैच में, इंडिया के मैच में, कोई हमारा एक शहनशाह 5 आउट कर दे, नसीम शाह ले सकता है। बैटिंग में आप देख सकते हैं कि बाबर 50 किया है, गो बहुत स्लो 50 है बात समय, लेकिन क्योंकि पास में स्कोर करता हुआ नहीं आ रहा था, अब मुझे लगता है कि उसको 50 हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो, वो अच्छी इनिंग खेले इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऐसी इनिंग खेल दे जिससे हम आउट क्लास कर दें इंडिया को। लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग बॉल लंबी है उनके पास। फील्डिंग में मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि उनकी फील्डिंग में लैप्स आए हैं, वरना उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी काफ़ी अरसे से। सनी भाई, मैं मतलब क्योंकि भज्जू ने वो कहा, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ तीनों ये मान रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान बोरी लेकर आया है, बहुत बड़ी बोरे लेकर आया है, मतलब इतना दबाव लेकर आया है। और दबाव में किसी जमाने में होता था कि पाकिस्तान फिर उठता था। वो कहते हैं ना, बैक्स टू द वॉल में पाकिस्तान सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। 2.5 साल पहले इसी दुबई में राहुल द्रविड़ जब कोच थे, सनी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार कमाल है यार, ऐसी बॉलिंग अटैक। बट वो 20 ओवर था, 50 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो रहा है? बिकॉज वो शुरू अच्छा करते हैं, बट वही शाहीन को देखें, नसीम को देखें, हारिस राउफ को देखें, और लास्ट के जो उन्होंने अपने 5-5 ओवर डालने होते हैं उसमें पिटाई बड़ी ठीक ठाक होती है उनकी। वजह क्या है? देखिए, अगर आप जब कौन से पिचेस पर खेल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, और फास्ट बॉलर्स वहां पे अगर अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और स्विंग नहीं होगा तो फिर वो महंगे साबित होते हैं। आप हारिस राव की बात देखें, उनके पास गति तो जरूर है, उनके पास बड़ी स्पीड है, पर उतनी स्पीड से या ज्यादा स्पीड से बल्ले से वो बाउंड्री तक जाते क्योंकि उनकी लेंथ ठीक नहीं होती या उनकी लाइन ठीक नहीं होती। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, नया गेंद होता है तो स्विंग होती है तो खतरनाक होती है। जब स्विंग होना बंद होता है तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान बनती है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनके पास वो कंट्रोल था लाइन और लेंथ पर, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते थे इन दी एयर और पिच पर गिरने के बाद, इसलिए वो इतने महान और खतरनाक गेंदबाज थे। या सनी भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपकी तरफ वो सवाल लेकर आऊंगी। मैं चारों को सवेरा अगर एक सवाल देना चाहता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह यहीं पे थे, बज्जू यहीं पे थे, IL T20 जब चल रहा था और उन्होंने इन कंडीशंस को बड़ा नजदीक से देखा। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था सवेरा सबसे कि एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर फ्लैट विकेट हो तो इंडिया को एडवांटेज है, और जिस तरह की विकेट पे कल बांग्लादेश, परसों बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था, उस तरह की विकेट पे पाकिस्तान का चांस बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूं चारों अगर छोटा छोटा इसका जवाब दें, सनी भाई, भज्जू, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, उसके बाद फिर सवेरा आप सवाल कीजिए। सनी भाई, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, शायद नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो स्पिनर्स है, जो 3 स्पिनर, शायद वो 4 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शायद हर्षित राणा को वो रिजर्व में रखेंगे, वरुण चक्रवर्ती को स्पिन के लिए वो टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, जो कल की मैच हुई थी बांग्लादेश और इंडिया, वहां पेसर्स ने विकेट तो ली थी, पर ज्यादा मतलब जो कंट्रोल था रन पे वो स्पिनर्स का कंट्रोल था, दोनों तरफ के स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। ये नया थॉट है, बज्जू आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी सोच ये कहती है कि देखिए,
स्लो पिच के ऊपर भारत को एडवांटेज है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी उनके पास, जो लड़के हैं वो फॉर्म में है। शुभमन के रन लगे हुए हैं हाल फिलहाल में, इंग्लैंड के सामने बहुत अच्छा खेले। कोहली के रन चाहे नहीं आए, बट उसके इर्द गिर्द जितनी भी बल्लेबाजी है, केएल है, रोहित के रन बन रहे हैं ऊपर से, तो वो मुझे लगता है कि टीम में माहौल ऐसा है कि रन बना देंगे। अक्षर पटेल भी अच्छी फॉर्म में, चाहे कल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास जो एडवांटेज है वो बल्लेबाजी तो अच्छी है ही है, और स्पिन बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वरुण खेले, चाहे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम कम कर दें दोनों में से, तो फिर वहां भारत का एडवांटेज और बढ़ जाता है। क्योंकि वरुण को वैसे भी पाकिस्तान ने एक मैच में खेला, वो T20 वाले फॉर्मेट में, बट इस फॉर्मेट में इनको खेला नहीं है, और तब वरुण पके नहीं हुए थे, अब वरुण पके हुए हैं। तो बढ़िया कि ओवरऑल ऑन पेपर या फिर देखें दोनों टीमों में, जैसे शाहिद ने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा कि भारत आगे है, और मैं भी उसी बात पे स्टिक रहना चाहता हूँ कि भारत मैच में अभी तक तो आगे है, बट वो शुरुआत आप कैसे करते हो, दैट्स वेयर यू नो एवरीथिंग स्टार्ट, कि आप किस तरीके से उस दिन उठते हो, कैसा क्रिकेट खेलते हो। जी लाला जी जी, जिस तरह की हम शुरू में कंडीशंस इंडिया को ज्यादा सूट करती है पाकिस्तान शुरू में जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे, यही बात हुई थी कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के भारत की टीम का है वो हर लिहाज से सारे जो बॉक्स हैं वो टिक मार्क हैं, ठीक है ना। तो हर लिहाज से आप चाहे फास्ट बॉलर ले लें, स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग ट्रैक होगी देन आपके पास जेन्युइन 3 स्पिनर 4 स्पिनर जेन्युइन हैं। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, बाकी जो है वो पार्ट टाइमर्स हैं। तो आई थिंक कि हर लिहाज से आप लोगों की टीम, और इसीलिए हमने शुरू में, मैं और यूसुफ ने यही बात की कि हमारी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से ठीक नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल में कोई भी कंडीशन हो, आप इंडिया की टीम हर लिहाज से बैलेंस है। हाँ, हमारे हर प्लेयर को, जो मैं पहले बात की है कि हर प्लेयर को परफॉर्म, 11 के 11 लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टीम भारत। बिल्कुल। यूसुफ, योर टेक ऑन दैट। सनी भाई ने देखें क्या ज़बरदस्त बात की कि हो सकता है कि 4 स्पिनर से चले जाएं, और इधर हम लोगों ने एक स्पिनर डाला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बॉलिंग में हमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो मैच हुआ है अभी कल इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें स्पिनर के पास कंट्रोल था, सब कुछ चीज़ें थी। तो हमारे पास एक स्पिनर है, और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे कोहली रन्स नहीं कर रहा, लेकिन एक खौफ होता है बड़े प्लेयर का कि ये हमारे खिलाफ पता नहीं क्या कर देगा। रोहित ऑलरेडी बहुत डेंजरस प्लेयर है, वो जिस तरह खेल रहा होता है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा होता है, उसे ना आउट होने की कोई फिक्र है, वो सिर्फ आता है टीम के लिए फास्ट रन्स करने के लिए। जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है वैसे वो क्रिकेट खेल रहा होता है। शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 है इस टाइम ODI रैंकिंग में। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है वनडे क्रिकेट में, मेरा ख्याल वो बहुत डेंजरस प्लेयर होगा, और आई एम श्योर कि वो जैसे जैसे खेलता जाएगा वो और सीखेगा। तो बैलेंस टीम है उनकी, लेकिन ऑन डे जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की गेम है, किसी भी एक प्लेयर की या किसी एक बॉलर का कोई दिन लग गया पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया को मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑन पेपर पहले भी कहा, अभी भी कहेंगे, बहुत बैलेंस टीम है, सारी चीज़ें उनकी कवर है, और ऑलरेडी वो नंबर 1 वनडे रैंकिंग की टीम भी है। अभी इंग्लैंड को भी मारते हुए आ रहे हैं, अपने घर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। फुली कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि ये ऑन डे वाली गेम होती है पाकिस्तान इंडिया मैच जो है। पर सबसे मजे की बात ही यही है पाकिस्तान टीम के लिए ये कहा जाता है कि जी दिल में आती है पर समझ में नहीं आती, और पाकिस्तान टीम किस फॉर्म में निकलती है जिस दिन वो डगआउट से बाहर आती है, पवेलियन से बाहर आती है ग्राउंड में, उस दिन शायद टीम पाकिस्तान को भी नहीं अंदाजा होता कि ये कौन सी वाली पाकिस्तान टीम टर्न आउट की है।